और भगा दिया। लक्ष्मण जी ने कहा मैंने डांट के भगा तो दिया, मारेंगे नहीं। तो प्रभु ने कहा कि रहने दो बकाया, द्वापर युग में इसको हम निपटाएंगे। नरकस्य सखा कश्चिद् द्विविदो नाम वानरः, सुग्रीव सचिवः सोऽथ भ्राता मैन्दस्य वीर्यवान। मैंद नाम के बंदर का भाई था, सुग्रीव का सचिव था, लेकिन नरकासुर का सखा था। अब देखिए, अब यहाँ 5-7 अध्यायों में मित्रों की कथा आ रही है। सुदामा जी की कथा आएगी, श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण की कथा आएगी। नरकासुर का ये सखा था। बताइए, मैंद का भाई सुग्रीव का सखा, सुग्रीव माने भगवान के मित्र का सखा था। तो इसका संबंध सुग्रीव से भी है, मैंद से भी है, लेकिन नरक का सखा होने के कारण उसका प्रभाव पड़ा। सखा वह होता है जो रक्त संबंध तो आपसे नहीं रखता है, लेकिन आपसे प्रभावित रहता है और अधिक से अधिक समय आपके पास गुजारता है, अधिक से अधिक वार्तालाप करता है। ऐसी स्थिति में आपकी मैत्री अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए। मित्र संग वाले आपके मानस को बहुत प्रभावित करते हैं। तो भगवान राम की सेवा में था, सुग्रीव का सचिव था, मैंद का भाई था, लेकिन ये प्रभावित हुआ अपने सखा से। इसलिए किसी भी हालत में आपकी जो संगति हो अच्छे लोगों से ही, बुरे लोगों से संगति न हो। तो द्विविद नाम के बंदर का वध हुआ। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब के साथ संपन्न हुआ। अब ये भगवान की करुणा देखो, द्वापर युग में जो दुर्योधन है वही कलयुग है। अभी जो कलयुग चल रहा है ना, यही द्वापर युग में दुर्योधन बन करके आया था। दुर्योधन इतना अत्याचारी था, दुराचारी था। भगवान ने इसकी बेटी से अपने पुत्र का विवाह कर दिया और दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन तुम मेरे समधी बन जाओ, संबंध बन जाए। हम आएंगे, तुम आओगे जाओगे, आते जाते शायद तुम्हारा सुधार हो जाए। लेकिन कौआ को कितना भी प्यार से आप पालिए, कौआ को दूध पिलाइए, कौआ को हलवा खिलाइए, लेकिन कौआ जब समय पाएगा, छूटेगा, तो विष्टा की तरफ ही भागेगा। अब देखो, तो भगवान ने दुर्योधन से संबंध बना लिया, समधी बना लिया, लेकिन दुर्योधन सुधरा नहीं। केवल संबंध से सुधार नहीं होगा, स्नेह से सुधार होगा। इसलिए जो संबंध है उसमें स्नेह भी डालना चाहिए। मुर नाम के असुर का वध हुआ। भगवान का नाम मुरारी पड़ा। भौमासुर के कारागार से 16,000 राजकुमारियों को भगवान ने बाहर किया, उनके साथ विवाह किया। ये सब कथा का वर्णन है। और फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पांडव लोग राजसूय यज्ञ करना चाहते थे। परीक्षित जी ने कहा, महाराज जब हमारे पांडव, हमारे पूर्वज राजसूय यज्ञ करना चाहते थे तो उस समय उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, जरा कृपा करके बताएं। खूब संपन्न रहे होंगे, धन इतना रहा होगा कि कुछ इधर गिरा जा रहा हो, कुछ उधर छितरा रहा होगा, है ना। अच्छा बताओ, एक आदमी ऐसा है कि 100 रुपए का पुकार खा खा के थूक दे रहा है और 10 रुपया वो आया आरती की थाली में चढ़ा दिया। तो 10 रुपए की आरती में चढ़ाया तो 100 रुपए का थूक दे रहा है? तो भगवान क्या उसको कोई विशिष्ट चीज मान लेंगे? कहेंगे 100 रुपए का तो तुम थूक दिए हो और 10 रुपया दे दिए हो तो बहुत बड़ा अपने आप को लाट साहब समझ रहे हो।
जिसके पैसे इधर उधर बिखर रहे हो, वो 1000-2000 से सेवा कर दे तो उस सेवा का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन जिसके पास अपनी ही स्थिति सुदामा जैसी हो, उसी में से कुछ निकाल करके घर गृहस्थी में से, काम धाम में से, व्यस्तता में कुछ निकाल के सेवा कर देता है तो उसकी सेवा बहुत बड़ी सेवा मानी जाती है। पांडव लोग राजसूय यज्ञ का संकल्प कब लिए? जब पांडवों की अच्छी स्थिति नहीं थी, पांडवों के पास धन नहीं था, वैभव नहीं था, राज्य नहीं था और दुर्योधन के अत्याचार से त्रस्त थे। तब पांडव कहते हैं जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं हम आगे धनवान हो सके न हो सके, पता नहीं आगे जीवन बच सके न बच सके, पता नहीं दुर्योधन के षड्यंत्र में कब मार दिए जाएं, कभी लाक्षागृह में जलाए जाते हैं, कभी जहरीले लड्डू दिए जाते हैं हमें। अब जीवन का क्या भरोसा है, चलो एक यज्ञ कर लिया जाए। युधिष्ठिर जी का संकल्प क्या है? क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनिः यक्षे विभूतिर्भवतस्तत् संपादयनः प्रभो। हे प्रभु, हम आपकी विभूतियों का यजन करें और अंत में आपकी भी पूजा करें,
आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए, हम राजसूय यज्ञ करके और हे गोविंद आपकी विभूतियों का यजन करना चाहते हैं। हम एकांगी होकर के पूजा नहीं करना चाहते, हम सर्वांग होकर के पूजा करना चाहते हैं। ये जो यज्ञ है, और यज्ञ में जो द्रव्य यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ मतलब अक्षत चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, दुर्वा चढ़ाना, ये द्रव्य यज्ञ कहलाता है, जिसमें कुछ स्थूल चीजों को चढ़ाना पड़ता है, हवन में समर्पित करना पड़ता है, ये द्रव्य यज्ञ कहलाता है। मिट्टी के कलश को सिर पर रख करके, आम का पल्लव उसमें डाल करके जल यात्रा करना, शोभा यात्रा करना, आहा, मिट्टी का कलश सिर पर रखना। जो अज्ञानी व्यक्ति होगा कहेगा मिट्टी के कलश में क्या रखा है कि सनातनी सिर पर लेके 2 घंटा ढोते हैं, हा? क्या रखा है? लेकिन जरा सोचो तो लगता है कि इस मिट्टी के कलश ने कितनी तपस्या करी है। बहुत बड़ी तपस्या की है ना। ये मिट्टी जब घड़े के रूप में थी तो कुदार से कोड़ी गई, फिर पानी से गीली की गई, फिर पानी से गीली की गई, फिर कुम्हार के चाक पर चलाई गई, और इतना तेज उसने चलाया कि आपको इतना तेज चला दिया जाए तो चक्कर आ जाए। चाक पर कितना तेज नचाता है। फिर बर्तन बना, सुखाया गया, इतने से भी लोग नहीं माने तो आग में उसे जलाया गया। कुदार से कोड़ा गया, मिट्टी से, पानी से साना गया, मिट्टी को बताओ सुखाया गया, आग लगाया गया। यदि वो तुक्ष होता तो क्रोध करता, टूट जाता, किसी के काम नहीं आता। लेकिन लोगों ने जब उसमें पानी रखा तो वो उपेक्षित तिरस्कृत कलश, जिसे जलाया जा चुका है, काटा जा चुका है, रौंदा जा चुका है, चाक पर, चक्कर पर चढ़ाया जा चुका है, उसने लोगों को शीतल शीतल जल पिलाया। और इतने तिरस्कार और अपमान के बाद भी कलश ने जब लोगों के लिए शीतल शीतल जल दिया तो भगवान ने कहा कि तिरस्कार सह के भी जो लोगों के लिए शीतलता प्रदान करने को तैयार है, ऐसे कलश की पूजा करो। ये दूब पैरों के तले रौंदी जाती है, कोई चप्पल, कोई जूता, लेकिन 2-4 दिन उसके ऊपर न चलो और पानी दे दो तो फिर हरी भरी हो जाती है। समाज आपको रौंद दे, आपके लिए दुर्दशा ला दे, पूरा पावर लगा करके आपको परेशान कर दे, लेकिन फिर आप उठ करके खड़े हो जाना, यही तो दुर्वा है, और इसीलिए दुर्वा चढ़ाया जाता है। आप ये अपेक्षा न करना कि कोई हमारी आरती उतारेगा तब हम उठ खड़े होंगे। जैसे अवसर पाए व्यक्ति को उठ के खड़ा हो जाना चाहिए, अपने काम को, धाम को, व्यवसाय को, अपनी प्रतिष्ठा को फिर सजा लेना चाहिए। ये आम का पल्लव सूखता है, फिर हरा होता है, फिर सूखता है, फिर निकलता है। बार बार पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है, बार बार उठ खड़े होने की प्रेरणा देती है। ये फूल खिलते हैं, इनके खिलने में कितना आनंद है। इनकी कोई आरती नहीं उतार रहा है, लेकिन ये खिले हुए हैं। आपको अच्छे लगे तो लगे, न लगे तो कोई बात नहीं। ये कोई अपेक्षा लेकर के नहीं खिल रहे हैं, अपने आनंद में खिल रहे हैं। इसीलिए द्रव्य यज्ञ का बहुत महत्व है। एक एक वनस्पति हम सबको संदेश देने वाली है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मैं तो यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर जी पहले बैंक बैलेंस बतावा, तुम्हारे पास कितना माल है। अरे जो महाराज जी लोग आएंगे दक्षिणा नहीं देनी पड़ेगी, कपड़ा लत्ता नहीं देना पड़ेगा, है? माल्यार्पण नहीं करना पड़ेगा, सेवा नहीं करनी पड़ेगी। तो
खर्च लगेगा कि नहीं खरे लगेगा। युधिष्ठिर जी कहते हैं क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है। त्वदपादुके अविरतम परिजय चरंती, प्रभु आपके चरण के अलावा मेरे पास कोई दूसरा भौतिक संसाधन नहीं, बस आपके दोनों चरणों को हम छूते हैं, यही हमारे पास भौतिक संसाधन है। हमारे पास भौतिक धन नहीं है, बस आपसे संबंध है। आप हमारी बुआ के लड़के हैं, आप हम लोगों के ऊपर कृपा करते हैं, आप हमें पहचानते हैं, इतना ही हमारे पास धन है, भौतिक संपदा हमारे पास नहीं है। तो भगवान ने कहा तो जब था नहीं तो तुमने संकल्प कैसे कर लिया? तो कहा कि सुना है कि आपके भरोसे जो यज्ञ करता है उसका यज्ञ जरूर पूरा हो जाता है। धन के भरोसे यज्ञ हो न हो, लेकिन कन्हैया के भरोसे जिसका भी यज्ञ होता है जरूर पूरा हो जाता है। तो यदि ये सत्य वचन है तो हे कान्हा, अपने सत्य वचन को, दिए वचन को पूर्ण करिए और कृपा करके हमारे यज्ञ को पूर्ण करा दीजिए। जब हम राजा बन जाएंगे और यज्ञ करेंगे तो आपकी महिमा प्रकट नहीं होगी। जब हम निर्धन रह करके, कम वाले रह करके, पूरी व्यवस्था न होने के बाद भी अपना यज्ञ पूरी कर लें तो आपकी महिमा का प्राकट्य होगा। आप ये मत सोचना जब इतना हो जाएगा, ये काम हो जाएगा तब मैं अपने धार्मिक कृत्यों को पूरा करूंगा। कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ व्यवस्थाएं बाधित रहती ही हैं। प्रयास करके अपने अच्छे कार्यों को करना चाहिए, भगवान सहायता करते हैं। भगवान ने कहा पांडवों जब हमारे भरोसे करना है तो हम स्वयं खड़े होकर के तुम्हारा यज्ञ पूर्ण कराएंगे। पांडवों ने कहा तो प्रभु आज ही घोषणा कर दीजिए कि आप यज्ञ में कितना चंदा देंगे, कितना देंगे, आप क्या क्या व्यवस्था देंगे। पांडवों ने कहा प्रभु हमारे पास आप क्या क्या लेकर के आएंगे, क्या क्या आप अपने ओर से दे सकते हैं, कृपा करके बताइए। तो पांडवों ने कहा तुम्हें क्या क्या चाहिए? तो पांडवों ने कहा प्रभु हमें लग रहा है हमारे यज्ञ में सब कुछ मिल जाएगा, बस कोई पत्तल उठाने वाला नहीं मिल रहा है और आए हुए महापुरुष का चरण धोने वाला कोई नहीं मिल रहा है। जिससे हम लोग पूछते हैं पत्तल कौन उठाएगा तो कोई तैयार नहीं है। कंस ने कह दिया था पांडवों के यज्ञ में कोई पत्तल उठाया तो गला काट के साफ, दुर्योधन का राज्य था। तो प्रभु हमें लगता है हमारा कोई जब पत्तल ही नहीं उठाएगा, हम पांचों पांडव वीर कितना पत्तल उठाते रहेंगे, स्वागत करेंगे, भोजन बनवाएंगे कि पत्तले में लगे रहेंगे। तो प्रभु चरण धोने वाला कोई नहीं है और पत्तल उठाने वाला कोई नहीं है। तो भगवान ने कहा मैं सभा के बीच में सौगंध पूर्वक कहता हूं पांडवों तुम्हारे यज्ञ का पत्तल मैं उठाऊंगा और तुम्हारे अतिथियों का चरण मैं धोऊंगा। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, तामे जूठ उठाई करके श्री राधे।
राजसूयग 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 युधिष्ठिर कीनो राजसूयग युधिष्ठिर कीनो राजसूयग युधिष्ठिर कीनो राजसूयग युधिष्ठिर कीनो होता में झूठी उठाई सब सोची प्रेम सगाई सब सोची प्रेम सगाई। युधिष्ठिर राजसूयग राजसूयग युधिष्ठिर कीनो पामे झूठी उठाई अब सोची प्रेम सगाई सब सोची प्रेम सगाई। अच्छा, पत्तल उठाने में आनंद आता है जब कब? जब अपने घर में यज्ञ हो तब। लेकिन दूसरे के घर में यज्ञ हो तो कौन पत्तल उठाएगा? भगवान के द्वारका में तो यज्ञ हो नहीं रहा था, पांडवों के यहां हो रहा था, लेकिन भगवान ने दूसरे के यज्ञ में पत्तल उठाया। इतना वैभव, पूरी दुनिया जिनकी हो, सारा संसार जिनके अधीन हो, वो किसी भक्त के यहां पत्तल उठाए तो यही तो अद्भुत यज्ञ है, यही तो अपूर्व यज्ञ है। अग्र पूजा के नाम पर व्यवधान हो गया। पांडवों ने कहा कि देखो, श्री कृष्ण ईश्वर हैं या नहीं हैं ये अलग बात है, लेकिन श्री कृष्ण हमारे हर दुख में हमारा साथ दिए हैं, इसलिए हम उन्हें ईश्वर मानते हैं। ईश्वर हैं या नहीं हैं तुम चर्चा करो, विचार करो, इस प्रपंच में हमें नहीं फंसना है। श्री कृष्ण ने हमेशा हमारा साथ दिया है, इसलिए हम मानते हैं कि वो भगवान है। जब तक भी तर्क के तर्कस में कुतर्क का एक भी बाण है, जब तक कुतर्क के तर्कस में एक भी बाण है, तर्क का एक भी बाण, तब तक श्रद्धा के प्रदेश में प्रवेश असंभव है। श्री कृष्ण रोज अपनी भगवत्ता साबित करने नहीं आएंगे। वो भगवान है कि नहीं है वो रोज साबित करने नहीं आएंगे। आप मानो न मानो आपकी मर्जी। श्री कृष्ण है, भगवान मानने ये हमें लाभ है ना। आपके पिताजी अच्छे हैं कि बुरे हैं आप जानो। अच्छे मानोगे तो लोग कहेंगे जब अच्छे थे तो तुम भी अच्छे हो, और पिताजी को रोज बुरा कहो तो लोग कहेंगे बुरे के बच्चे बुरे होते हैं, जब वही बुरे थे तो तुम भी तो बुरे हो।
पांडवों ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान है कि नहीं, इस पे हमको विचार ही नहीं करना है, लेकिन हम उन्हें भगवान मान करके अगर पूजा करेंगे। तो शिशुपाल उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा रुक्मिणी जी से मेरा विवाह हो रहा था और ये अपहरण करके भाग गए। तो ऐसे अपहरण करने वाले को जब समाज भगवान मानेगा तो परशुराम जी को कब माना जाएगा? वेदव्यास की पूजा कब होगी? भगवान का फुफेरा भाई था, लगा तर्क के बाण छोड़ने। वेदव्यास की कब पूजा होगी? परशुराम की कब पूजा होगी? सुखदेव की कब पूजा होगी? महात्मा वशिष्ठ की कब पूजा होगी? देश के शेष महापुरुषों की कब पूजा होगी? जब ये माखन चोर साड़ी चोर की पूजा तुम करोगे तो शेष महापुरुषों की पूजा कब होगी? तो पांडवों ने कहा कि शिशुपाल तुम चुप हो जाओ, जिनको तुमने श्रेष्ठ माना है हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि इनकी पूजा की जाए कि नहीं की जाए। भगवान परशुराम से पूछा, वेदव्यास से पूछा। वेदव्यास ने कहा पांडवों क्यों प्रपंच में पढ़ते हो? यदि ये भगवान न होते, पूज्य न होते तो मैंने भागवत लिख दी है इन्हीं के चरित्र की कथा। अब हमसे कितना कहलाओगे कि ये भगवान है? 18 पुराण लिखे हैं मैंने, क्या कोई ऐसा पुराण लिखा है जिसमें श्री कृष्ण की महिमा का गान न हो? अब हमसे मत पूछो, अब तो तुम्हारी आस्था और श्रद्धा पर है कि अब तुम क्या करोगे। अंतिम निर्णायक व्यक्ति की श्रद्धा ही है, उसकी आस्था ही है। अंतिम निर्णायक आपकी भावना ही है। आप अपनी आस्था से निर्णय लीजिए, आप अपनी भावना से निर्णय लीजिए। अनाप शनाप बकता रहा, अंत में भगवान ने शिशुपाल का वध किया और शिशुपाल प्रभु के चरणों में समाहित हो गया। जब शिशुपाल मुक्ति को प्राप्त हुआ, चरणों में समाहित होने लगा, तो किसी ने शिशुपाल से पूछा तुम तो भगवान की इतनी निंदा कर रहे थे और चरणों में समाहित हो रहे हो, तो अब क्यों नहीं दूर हो जाते? कि जिनको मैंने जीवन भर अच्छा नहीं माना उन्हीं के चरणों में विलीन कैसे होऊंगा? तो शिशुपाल ने कहा कि सुनो, हम श्रापित हैं और हमें 3 जन्मों के लिए निशाचर होने का श्राप मिला है। हमको भी मालूम था कि हम गरियाएंगे नहीं, तब तक ये मुक्ति देंगे नहीं। हम जानबूझ के इनको अनाप शनाप बोल रहे थे ताकि जल्दी ये मुक्ति दे दें। अब मैं मोक्ष को प्राप्त करके पुनः इनके द्वारपाल जय विजय के रूप में वैकुंठ जा रहा हूं। वेदव्यास रोक के कहते हैं, गाली देने वाले को पुनः वैकुंठ की प्रतिष्ठा करा देना, पुनः वैकुंठ में भेज देना। अब श्री कृष्ण से ब्रह्म होने में और क्या प्रमाण खोजते हो? भक्ति करने वाले को ही नहीं, निंदा करने वाले को भी जो अपने धाम भेजने की हिम्मत रखता है वही भगवान पदवाच्य है। यज्ञ पूर्ण हुआ। अंतिम दिन दुर्योधन की हंसी उड़ाई गई। महाभारत का बीजारोपण यहीं से हो गया। हंसी की हंसी उड़ानी चाहिए, व्यक्ति की हंसी न उड़ाइए। आलोचना 2 तरह से की जाती है, घायल करने के लिए अथवा सजग करने के लिए। आप यदि किसी को सावधान करने के लिए उसकी आलोचना करते हैं तो बहुत अच्छी आलोचना होती है, यशवर्धन करने के लिए आलोचना होती है। मैं एक बहुत मजेदार बताऊं बात कि इन श्रोताओं में मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे भी श्रोता हैं कि मेरे आलोचक हैं। महाराज ये ठीक आप नहीं बोले, गठा नहीं, हमारे अत्यंत प्रेमी हैं, हमारा यश बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए जहां त्रुटि होती है बिना लाग। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers, fixed for life.
घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम महाकाल ज्योतिष में। और मैं हूं एक बार फिर आपके साथ रश्मि मेनन। दोस्तों, हर घर के निर्माण में कुछ ना कुछ वास्तु दोष रह जाते हैं, क्योंकि वास्तु के अनुसार हर चीज को घर में बनाना हमेशा मुमकिन नहीं रह जाता। आपके घर में भी इसी कारण से वास्तु दोष का प्रभाव बना रहता है, जो कभी लोगों को बीमार करता है तो कभी धन की परेशानी खड़ी करता है। लेकिन इन दोषों से बचने के लिए उपाय होते हैं, जिन्हें आजमाकर आप वास्तु दोष से खुद को बचा सकते हैं। और यही उपाय आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित मनोज तिवारी जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, जैसे कि हम बात करेंगे वास्तु दोष की, तो ऐसा होता है कि घर बनाते समय ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनको ध्यान में रखकर घर को बनाना चाहिए? जी, बिल्कुल सही आपने सवाल किया है। क्योंकि अगर देखा जाए, इंसान हर चीज तो देख लेता है, लेकिन जब घर बनाने लगता है तो ये नहीं देखता है कि जमीन की हमारा जो है, इस जमीन को हमें देखना है कि इस जमीन में किस तरफ हमको क्या करना है। घर में जो है नक्शा जो बनाते हैं, जैसे कि घर का मॉडल जो तैयार करते हैं, उस मॉडल में अगर देखना है कहीं वास्तु का प्रभाव, तो ऐसा नहीं पड़ सकता है कि ऐसे बना देते हैं, बनाने के बाद घर में जो है वास्तु का प्रभाव। इसलिए सर्वप्रथम घर बनाने से पहले वास्तु दोष की जो है पूर्ण रूप से जो है उसका विश्लेषण कराएं, या किसी के माध्यम से जानकारी ले करके फिर उसके बाद में करें। अगर वास्तु दोष आपके घर में है, आपने घर मान लो बना ही लिया है, घर में आप रह रहे हैं, वास्तु दोष आपको जो है परेशान कर रहा है, आपके जीवन में स्थिरता नहीं बनने दे रहा है, करियर में लाभ नहीं हो रहा है, परिवार में कलेश हो रहा है, जीवन में स्थिरता नहीं बन पा रही है, तो आप ये सोचिए कि वास्तु दोष है तो हमारे घर में इसको जाना कैसे जाए और जानकारी कैसे होने के बाद इसका उपाय कैसे किया जाए। तो पहली चीज तो आप जान ले कि घर में अगर कोई समस्या ऐसी होती है, दुर्व्यवहार यानी कोई कष्टदायी दुखदायी चीजें आती हैं या कोई प्रॉब्लम होती है घर में, तो भी समझ लें कि वास्तु का प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे परिवार में है, हमारे घर में है, हमें दिक्कत दे रहा है। और उसको इसका उपाय करने के लिए आपको करना क्या है, केवल छोटा सा उपाय है। जो आपको क्या करना है कि एक जो है शनिवार के दिन आपको ध्यान रखना है कि 4 कोने पे आप एक प्लेट जो है 4 प्लेट रख दीजिए, और 4 प्लेट आप जो है हर शनिवार को जो है एक नमक जो है ले करके और चारों तरफ जो है मतलब उसको कोने कोने पे रख दीजिए। साथ साथ में घर में कोई भी कार्य करते हैं तो नमक का पोछा जो है जरूर नमक डाल करके पोछा से साफ करें, तो ये समझिए वास्तु का प्रभाव भी खत्म होगा, साथ साथ में आगे उन्नति मिलेगी। और ये भी देखें कि ऐसी कोई दिक्कत हो रही है, वास्तु का प्रभाव हो रहा है हमारे घर में, ऐसी कोई समस्या हो गई जिसके कारण जो है इसको नहीं दूर हो रहा है छोटे मोटे उपाय से, तो वास्तु का एक निवारण होता है, शांति होती है, जो पूजन घर में आप जो है वैदिक ब्राह्मणों के माध्यम से बैठ करके करवा सकते हैं। इसकी निवारण होने के बाद आपके वास्तु का प्रभाव भी हटेगा, और जैसा भी पंडित जी बताते हैं उस माध्यम से आप कीजिए, आचार्यों के माध्यम से कीजिए, और लाभ आपको जरूर होगा। जय श्री राम। पंडित जी, इस विषय पर ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए पहले उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बता दें। जन्म स्थान है हमारा महाराष्ट्र, जन्म तिथि हमारी 1988 है जी, और जन्म का समय? जन्म का समय है 10:05। जन्म की तिथि पूरी बताइए आप, तारीख और महीना। 10/7/1988। जी, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? पंडित जी से जानना चाहते हैं कि हमारा ऑटो पार्ट का बिजनेस का काम हो रहा था यहाँ पे मुंबई में, तो वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, कुछ दिनों से बहुत सी अड़चने आ रही है इसमें। जी, जय श्री राम। जय श्री राम महाराज। वृश्चिक लगन और वृष राशि बनती है आपकी। जी महाराज। लग्नेश के स्वामी मंगल और राशि के स्वामी आपके जो है वो आपका शुक्र बनता है। लग्नेश का स्वामी आपका मंगल जो है इस समय विराजमान है, अगर देखते हैं पंचम में, और जो है राशि का स्वामी आपके वृष स्वामी शुक्र होता है। शुक्र की स्थिति देखते हैं जो 7वें भाव में। प्रश्न ये बताइए, कोई जो कार्य करते थे पार्टनरशिप का तो नहीं था आपका? ऑटो पार्ट का काम जो करते हैं उसमें आपके जो है समस्याएं लगभग में आ रही हैं, 2 सालों से समस्याएं आ रही हैं, ये भी मैं कहूंगा।
2 साल से आपके जीवन में स्थिरता नहीं बन पा रही होगी, जैसा आप चाहते हो वैसा हो नहीं रहा है। बिजनेस आपका धीरे धीरे एकदम डाउन होता जा रहा होगा, क्योंकि लोखंड का काम आपको सूट नहीं कर रहा है, और जब से आपने इसमें हाथ डाला है तब से आपने नुकसान के सिवा कुछ अच्छा कार्य नहीं किया होगा। आप मोटर पार्ट का कार्य करते हैं, आप बिजनेस आपका अगर आप करते हैं, अगर मोटर पार्ट का कार्य प्रारंभ कर दिए हैं तो इसका निवारण कीजिए, क्योंकि शनि आपके ऊपर अनिष्ट है, और जब तक शनि आपका सपोर्ट नहीं करेगा तो लोखंड का कार्य आप नहीं कर सकते। और लोखंड कार्य करने के लिए आप शनि को मजबूत कीजिए, मंगल को मजबूत कीजिए, और तभी आपको लाभ हो सकता है। और शनि मंगल आपका कमजोर होकर के आपके पत्रिका में बैठा हुआ है, शनि और मंगल का आप उपाय कीजिए, लाभ जरूर होगा। शनि के लिए आपको करना क्या है कि शनिवार को आप जो है शनि मंदिर जा करके, शनि को मंदिर में जा करके जो है सरसों के तेल से अभिषेक करना है, और काले चीजों का आपको दान करना है, ये ध्यान रखना है। आप इसको करिए, और मंगलवार के दिन आपको जो है भगवान बजरंग बली का जो है उपासना करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है। अगर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हो तो उसका पाठ कीजिए, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। जय श्री राम। जी हाँ, उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाकी दर्शकों को भी ये बता दूं कि यदि वो पंडित जी से बात करना चाहते हैं तो नंबर लगातार उनकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहे हैं, वो हमें कॉल कर सकते हैं, पंडित जी से बात कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि वास्तु दोष से संबंधित ही परेशानी हो तो ही वो हमें कॉल कर सकते हैं। उनकी जिंदगी में कोई भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो आप हमें कॉल करके पंडित जी से बात करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। तो पंडित जी, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी, यदि वास्तु दोष को ध्यान में ना रखते हुए अपने कोई मकान का निर्माण करवा लेता है तो उसके बाद में उसे किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जैसे कि उसके घर में कोई घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम होती हो, या कोई हानि हो, परिवार हानि हो जाए, या ऐसा नहीं घर में गाय भैंस है, ऐसी भी स्थिति होती है गाय भैंस का, या कुछ ऐसा नुकसान इंसान को मतलब ऐसा लगेगा कि जिसमें उसको लगे कि हाँ कि ऐसी प्रभाव है। उसके प्रभाव कब होते हैं ये भी जान लीजिए कि प्रभाव होने के उसके जैसे घर के प्रभाव जो प्रारंभ होता है, घर बनाया आपने तुरंत रहना प्रारंभ किया, तो ये नहीं कि आप आज घर में प्रवेश किए तो कल आपको समस्या हो सकती, ऐसा नहीं। धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं आपको समस्या देगा, और जब समस्या देगा तो बड़ी समस्या देगा, क्योंकि वास्तु ऐसा प्रभाव है कि वास्तु दोष का प्रभाव जब पड़ता है कुंडली पर या परिवार पर, घर पर पड़ता है, तो वो समझ लीजिए वास्तु से रहित अगर रहता है तो अच्छा है। अगर वास्तु उसके ऊपर है, प्रभाव है, उसके घर में प्रभाव वास्तु दोष का है, तो उसको ये देखना चाहिए कि हमको ये समस्या हो रही है तो इतने दिनों से हो रही है तो क्यों हो रही है, और ऐसी समस्याएं क्यों हो रही, परिवार में ऐसी समस्या कोई दिक्कत आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो आप ये जरूर सोचिए कि बार बार आदमी बीमार रहता है घर में। लोग कहते हैं जैसे कि नया घर बनाया लेकिन घर में जाने के बाद से तब से कोई ना कोई बीमार ही रहता है, तो ये सोचिए कि ये वास्तु का प्रभाव है जिसके कारण वो घर आपको सूट नहीं कर रहा है। उस ग्रह जो है घर की पूजन करवाएं, और घर की पूजन करने के बाद आप गृह प्रवेश करें और वास्तु को देखते हुए प्रवेश करें, और उसके बाद देखिए कि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्याएं, आपके परिवार में कोई ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। जय श्री राम। जी हाँ पंडित जी, तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर वास्तु दोष को ध्यान में ना रखा जाए तो घर के अंदर सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इस विषय पर आपसे और जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बता दें। जी, आप अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दें। 7 तारीख 8वां महीना 1974। जी, जन्म का समय और जन्म का स्थान भी बता दें। 9:45 सुबह। जी, और जन्म स्थान? जन्म स्थान है हमारा हरियाणा। जी, क्या सवाल है आपका पंडित जी से? पंडित जी से ये सवाल है कि हमारा थोड़ा सा बिजनेस का काम है हमारा यहाँ पे, जैसे परचून की दुकान है लेकिन चल नहीं पा रही है, थोड़े दिनों से बहुत सी अड़चने आ रही है, मुझे पड़ रही है। जी, जय श्री राम। जय श्री राम महाराज। कन्या लगन कुंभ राशि बनती है महाराज आपकी। अच्छा, कन्या लगन के स्वामी बुध और राशि के स्वामी आपके जो है वो शनि बनते हैं। आपकी पूर्वा भाद्रपद में आपका जन्म हुआ है, जो कि बुध की महादशा, राहु की अंतरदशा और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा चल रही है। आपको अगर देखा जाए कितना दिन हुआ, 2.5-3 साल हो गए आपको किराने का कार्य करते हुए, लेकिन आपको जब से आपने इसमें हाथ डाला है उसमें आपको समस्या हो रही है। आपका ऐसा नहीं कि दुकान नहीं चलती, दुकान चलती भी है, लेकिन आपकी बरकत नहीं हो रही होगी,
पैसा रुकता नहीं होगा, टिकता नहीं होगा। दुकान बराबर चलती है लेकिन वही चीज आपको पता नहीं लगता है कि ये दुकान मतलब जो है पैसा कहाँ जाता है। जो आपने देखा जाए, आप भर्ती लगाते होंगे, वो भर्ती ही आपको पता लगता होगा कि वो डूब जाती है, पता नहीं लगता है। और दुकान भी चलती है, ऐसा भी नहीं कि आपको लगता होगा। तो इसका प्रभाव क्यों? क्योंकि आपकी प्रभाव कुंडली जो है राहु आपको समस्या दे रहा है। साथ साथ में कुंडली में अगर देखा जाए तो मंगल, राहु और मंगल का अंगारक दोष बन रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में स्थिरता नहीं बन पा रही है, आपके दुकान नहीं चल पा रही है, समस्या हो रही है, पैसे की इनकम जो आती है वो आपका रुकता नहीं है। तो इसके लिए आपको जो है राहु और मंगल अंगारक दोष, और साथ साथ में आपको जो ध्यान रखना है कि राम रक्षा स्तोत्र आप जो है पाठ करें। राम रक्षा